Hi, guys. Welcome to another episode of Sporting Myths. We're very excited to welcome you all back. Two of us just ran away from our offices to record this, and Rehan is in the midst of running away from a wedding to make sure that he gets through with this recording. Pakistan have completed an incredible comeback, one we all were hopeful for but did not foresee happening. Winning by 152 runs on day 3. Unbelievable stuff. Rehan, क्या हालात है, कितना मज़ा आया है, क्या इस वक्त महसूस हो रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि पिच खोद दो। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप बॉलर्स को बिला वजह गालियाँ बॉलर्स को बिला वजह हम गालियाँ देते हैं। 3 साल से जो पिचेस इस मुल्क में बन रही हैं उन पिचेस के ऊपर तो कोई भी विकेट्स नहीं ले सकता। और आज मुझे किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया था ट्विटर पे कि देखो, जब आप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को चांस देते हो तो ये होता है। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि नुमान तो पहले भी खेले हैं, साजिद भी पहले खेले हैं होम टेस्ट के अंदर। तो तब जब पिचेस बहुत बुरी थी तो इंग्लैंड ने ही उनको 2022 में नुमान को भी मारा था, और उसके अलावा साजिद बेचारे को भी दी ऑन एंड ऑफ उसकी होता रहा। तो जब तक पिचेस सूट नहीं करेंगी बॉलर्स कुछ नहीं कर सकते। और आपने अपने बॉलर्स के लिए पिचेस बनानी है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव मेरे जहन में आता है कि लोग कहते हैं कि यार ये क्या हुआ, स्पिन पिच बना दी, ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों साइड को सूट करनी चाहिए। भाई जब आप जाते हो ना फॉरेन कंट्रीज, एशियन टीम्स, जब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह जाते हैं, श्रीलंका उधर खेलने, तो आपको ऐसी पिचेस पे खिलाते हैं जहाँ पे स्पिनर ने 6-6 साल कोई आउट नहीं किया होता। अगर आपको याद हो तो जफर गौहर का मैं पहले भी डिस्कस करूँ, उसका डेब्यू कैसे वेन्यू पे हुआ था, न्यूजीलैंड ने करवाया था, जहाँ पे स्पिनर्स ने इंटरनेशनल छोड़ो डोमेस्टिक में नहीं आउट किए थे सालों साल। तो आई मीन दे डोंट डू यू एनी फेवर। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस अपोलोजेटिक सेंटिमेंट के आपको उनके ये पिचेस बनानी चाहिए। जो आपको सूट करता है अपने होम पे वो पिचेस बनाएं। ये कोई वनडे या T20 तो नहीं है, टेस्ट मैच है। और टेस्ट मैच में टेस्ट चैंपियनशिप ऑन द लाइन है, जो कि अब हम नहीं पहुंच सकते ऑब्वियसली फाइनल में। बट वी ओनली हैव आवरसेल्व्स टू ब्लेम फॉर व्हाट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट 3 years इन होम टेस्ट। इधर आप जितने मर्जी, आपने को 1,500 प्लेयर ट्राई किया है। मैं काउंट कर रहा था उस दिन, पाकिस्तान की थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेयर रोटेशन इन द वर्ल्ड है फॉर होम टेस्ट ओवर द लास्ट 3 years। तो ये नहीं कि आपने प्लेयर्स ट्राई नहीं किए डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, बस ये है कि आपने उन बेचारों को ऐसी पिचेस पे बॉलिंग करवाई है कि उनके करियर में धब्बे लग गए। मोहम्मद अली जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर डोमेस्टिक से आ रहा था फास्ट बॉलर बन के, उसको हमने उसका पूरा करियर पिंडी में खिला दिया उसको। तो अब पिंडी में उसको खिला दिया तो फास्ट बॉलर, तो बेचारे का अब क्या कसूर है यानी। ये चीज़ें भी देखनी चाहिए ना कि जब आप किसी नए बंदे को लेके आ रहे हैं टीम के अंदर, तो उसको आप कहाँ पर खिला रहे हैं, कैसी कंडीशन में खिला रहे हैं, और फिर उसको जज करें। ये तो हम जजमेंट पास करते हैं, फारिग है, 40 साल का हो गया, इसको क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए। नुमान के बारे में ये कहा जाता था कि बुढ़ा हो गया है, साजिद के बारे में कि बुढ़ा हो गया है। आई मीन दीज थिंग्स, आप कॉन्टेक्स्ट तो थोड़ा ले आओ ना, बिला वजह किसी पे लेबल मत लगाओ कि फारिग हो गया, निकाल दो, बस खत्म हो गया। कंडीशंस प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिकेट। इसके अलावा कोई और चीज़ इतना मैटर नहीं करती जितनी पिच और कंडीशंस करती है। सो आई थिंक उस पर सबसे जो ज़रूरी बात है मेरे लिए वो ये है कि साजिद ने जो स्पेल करवाया है, मतलब वी सॉ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट फ्रॉम दिस कि इन क्या कहते हैं 7 wickets, 100 runs conceded, unprecedented, like the last one somebody came close to this, अबरार। और मज़े की बात यह है कि अबरार ने भी इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में यही किया था 114 रन के ऊपर। मतलब the demeanor that he came with, I had so much fun watching Sajid play यार। ही वॉज कॉन्फिडेंट, हर पैड को अपील करता था, चाहे करीब करीब भी नहीं आ रही फिर भी अपील डाल देता था कि लाइक प्रेशर माउंट करना है, लगे रहो, प्रेशर डालो, प्रेशर डालो, प्रेशर डालो। एंड it was such a nice change of pace to just look at aggressive bowling for a change यार। and when Sajid wasn't cleaning up, नुमान ने भी क्रॉली के साथ जो बॉल करवाई थी उसके लिए it was just, this was seamless like integration, chemistry on point थी, दोनों को पता था उनके रोल्स क्या हैं। एंड मतलब एक मैंने बड़ा फनी वो देखा था ट्विटर के ऊपर, बैटल ऑफ द बॉल्ड फिंगर स्पिनर्स, कि मतलब इधर भी उन्होंने बॉल्डी वाला कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि सारे फिंगर स्पिनर जो होते हैं वो गंजे क्यों होते हैं। एंड आई वाज लाइक भाई ये कहाँ से कहाँ बात चली गई है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। साजिद खान आर हीरो, आई लव्ड इट, आई लव्ड एवरी सेकंड ऑफ हिज बॉलिंग, इट वाज फैंटास्टिक। Waleed, you have any thoughts on both of them? यार हाँ, पहले तो आई वॉज वेटिंग फॉर to correct it. It was day 4, not day 3. Yeah. I but आपको पता है कि आप लोगों को correct करने का कितना मज़ा आता है. So I think firstly apologies on my part. You guys asked me last time around जब हम day 1 test 1 का review कर रहे थे कि
what do you think about the players coming in? I said, okay, I feel really bad for them being thrown in the deep end. And there was a debutant, of course, in Kamran, but the other four boys coming in, I didn't think they were coming in with a lot of confidence. But what I really, really enjoyed about both Numan and Sajid was the personality that they showed. So, of course, Sajid, we all know, and he made sure that the world knows about him. But Numan bhai, he also showed कि यानी I'm here on the big stage and I deserve, especially what he did in the second innings, one. And also there was this little moment with him and Aga when he was taking a run and he said कि भाई तेरा लारा है ये तो मुझे लाइट ले रहे हो. It was a great exchange. And so, saying, Aga ने उससे कहा था जान के मारिए. Yeah, so for people to come in with that sort of like confidence, I think it just shows that when they were coming in the match, they knew they had nothing to lose. So Numan was very clear. I'm 38 years of age. I don't know how much time I have on the stage, but whatever time I have, I'm going to enjoy it. And kudos to those two guys. But इससे जो अब frustration होती है ना, वो ये है कि ठीक है 38 साल पे Numan is in the team, and I think Zahid is also close by in terms of age, and Sajid is also right up there. All 30 boys, kind of like us. But frustration ये है कि मतलब for them to be sharing that stat, 2-3 साल के बाद पहला मैच है और 7-11 मैच के बाद मतलब पहली बार जीत रहे हैं, and then the commentators sharing their expertise. मुझे तो रमीज़ भाई पे मतलब तब चढ़ रही थी कि यार आप किस मुंह से कह रहे हैं कि अच्छा पिच बनाती है तो ये हो गया. I mean, what were you doing when you were the chairman? What were you doing when Australia, New Zealand, England all came and we got walloped by all of them? This could have happened, back then. I don't know. वही मेरे ख्याल में I think in hindsight people like us who are sitting in the back and just commentating, हम बहुत ज़्यादा commentate कर सकते हैं, but I think blueprint बहुत अच्छा मिल गया टीम को to set on how to go about, how to play to your strengths essentially, how to enable your own team. And again, boys who came into the team, apologies. I made the wrong prediction that you would be taking stress, but really happy that the stage was set for you guys. AT, how did you like the spinners that were on the pitch, preparing the pitch for our spinners? I love the images that came out of those giant fans जिनसे तैयारी हो रही थी मैच के लिए. We talked about this and keeping in the same category, Rehan, आपकी सुबह ट्विटर से किसी से बहस हो रही थी. I just wanted to ask about that as well because हफीज़ ने ट्वीट किया हुआ था about third test match on same मुल्ताज पे starry eyed emoji, and किसी ने आगे से कहा हुआ था कि क्या गारंटी है हम टॉस जीतेंगे, जो टीम बैट फर्स्ट करती है वो जीतती है, बट हम लोग इस तरह तो नहीं, इस मेंटालिटी के साथ तो दुनिया की इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं जीत सकते. तो मतलब आमिर जमाल क्या कर रहे हैं फिर इस साइड के अंदर अगर हमने इस तरह की पिचेस बनाई हैं, टू विच यू गेव रिप्लाई. So I want you to elaborate on that a bit कि like what do you make of this negative mentality from पाकिस्तानी कि जीत के भी हम लोग अपने अंदर से किसी तरह कसूर निकाल रहे हैं कि भाई अब मतलब इतना मोमेंटस ओकेजन है. शान मसूद का पहला टेस्ट जीता है बेचारा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन लोग अभी भी इस चीज़ को वापस पिच पे ले आए हैं किसी तरीके से कि ये तो हम ज़्यादती कर रहे हैं, हमें तो फ्लैट पिच बना के तब उनके हिसाब से खेल के उनको हराना है. आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि जिन्होंने कमेंट किया है रिस्पेक्ट हिम डीपली. साकिब भाई वो यूट्यूब पर शो भी करते हैं. उसके बाद मेरी उनसे थोड़ी लंबी बात हुई तो व्हाट ही मेंट वाज कि 3 मैचेस उस सेम पिच पर नहीं हो सकते, विच आई एग्री विद कि तीसरा मैच इधर नहीं होना चाहिए एंड वी आर मूविंग टू रावलपिंडी. So it wasn't as in I wasn't triggered by what Sakib Bhai said. I was triggered by the fact कि पाकिस्तानी usually जो हैं हम लोग मैच जीतने के बाद भी ये जो हैं apologetic हो जाते हैं instead of celebrating a victory. Yeah. And the problem that I have with that is कि आप you are going to qualify for the final of the Test Championship by getting points and home wins. You're not going to qualify for the final of a Test Championship by being nice to people. एंड अभी तो इस टेस्ट साइकिल में तो हम नहीं क्वालिफाई कर सकते. आई एम जस्ट सेइंग इन द फ्यूचर. और आपको ज़्यादा रिकग्निशन कब मिलेगी जब आप फाइनल खेल रहे होंगे टेस्ट चैंपियनशिप का, ना कि आप किसी टीम को उसकी स्ट्रेंथ पे हरा रहे होंगे. एंड इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर आप पिछली टेस्ट चैंपियनशिप्स भी देखें तो टीम्स हैव रीच्ड द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बेस्ड ऑन देयर होम रिकॉर्ड्स, नॉट देयर अवे रिकॉर्ड्स. लाइक एक्सेप्शनल केस है कि इंडिया वेंट एंड वन अ सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, बट अदर देन दैट टीम्स मोस्टली विन सीरीज एट होम. लाइक द टॉप टीम्स, they don't lose at home, they don't win it away unless there's a vast difference between the two teams. तो आपको अपनी होम आइडेंटिटी, एक तो नंबर 1 होम आइडेंटिटी क्या है
कि जब आप किसी एशियन टीम से खेल रहे हो, 100 बिस्मिल्लाह आप बनाओ, ग्रीन पिचेस, थोड़ी मूवमेंट हो, क्योंकि उनके बैटर्स मे बी स्ट्रगल अगेंस्ट पेस बॉलिंग। पर जब आपके पास फॉरेन टीम आ रही हो तो आपने क्यों इतने मेहमान नवाज ना बनो कि आप उनको अपने से बेहतर होटल्स में ठहरा रहे हो, कि आप उनको हार ज़्यादा पहना रहे हो। वो भी हमारी तरह के ही हैं। जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें एज इक्वल ट्रीट करते हैं, नॉट एज अबव ट्रीट करते हैं। आई एम सेइंग वी आर ग्रेट व्हेन पीपल कम हियर, वी शुड लुक आफ्टर देम, बट लुक आफ्टर देम एज मच यू लुक आफ्टर योर सेल्फ। Don't go out of your way to please other people and be apologetic about who you are. This is who we are and just accept it. और इस पे दूसरी चीज़ ये कि उसके अलावा भी मुझे किसी ने ट्विटर पे कमेंट किया हुआ था कि पिच तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस वो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन आपने जो बात की कि साजिद वाज एंथुजियास्टिक, ही वाज अपीलिंग, नुमान वाज एंथुजियास्टिक, ही वाज अपीलिंग, आप यकीन माने अगर ये 800 वाली पिच होती तो वो अपीलें भी ना कर रहे होते। It all depends on what's happening on the surface. Even when that Duckett partnership was going on in the first innings, so Duckett ने जब सौ की उस वक्त भी पिच में इतना था कि bowlers were in the game, like they knew कि अगर हम एक आउट करें तो दूसरी तीसरी विकेट हमें मिल सकती है। That's what the pitch does. Yeah. And इसके अलावा हमने बहुत जब से मैंने वो पिच वाला कमेंट किया, मुझे तो कोई काफ़ी लोगों ने प्रेज भी किया, आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग, बट काफ़ी लोगों ने गालियाँ भी दी कि पिच क्या होती है यार, ये होती है पिच। अगर आप ये पिच बना लेते 3 साल के अंदर, ऐसी पिचेस बना लेते अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड एज वलीद मेंशन्ड अर्लियर इंग्लैंड, तो आज बैठकर हम ये ना कह रहे होते कि पाकिस्तान में बॉलर ही नहीं है। दिस आर्ग्यूमेंट दैट पाकिस्तान डज नॉट हैव बॉलर्स इज फॉर मी इट मेक्स नो सेंस टू मी, बिकॉज आपकी कंडीशंस नहीं आपने ऐसी बनाई जिसमें आपके बॉलर्स को हेल्प मिल सके। तो आप हर दफा उठा के ब्लेम बॉलर पे मार। I want to pick this up with you. Yeah. Go on. Yeah, sorry, go ahead. No, go ahead. No, I'm done. My rants can go for hours, so it's better that you butt in. यार रैंट तो ठीक है, लेकिन साथ मुझे आपसे अपॉलॉजी भी चाहिए, बिकॉज यू रिमेंबर फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट टेस्ट रिव्यू हम लोगों ने बात की थी कि स्पिनर्स कहाँ पे आएंगे, एंड दैट्स वेयर दिस आर्ग्यूमेंट केम कि अच्छा पिच में स्पिनर्स भी आ सकते हैं, एंड यू वेंट ऑन ऑफ अ होल टायरेट के हमने कभी भी स्पिन पिचेस नहीं बनाई और कभी हमने इनेबल नहीं किया, और वो बस एक दैट मिडल ईस्ट में जब हम मैचेस कर रहे थे इन दुबई, यूएई में, that's the only time where we actually had spin pitches. So is this problem systemic? Have we never created pitches for our bowlers, or is this more recent, Ramiz Raja tenure and onwards? आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि अपोलोजाइज तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप मेरी पूरी बात सुनते नहीं और आप उसमें से नेट पिक कर लेते हैं और वो आप स्टार्ट कर देते हैं वलीद बोलना। तो मैंने ये कहा था कि हम स्पिन पिचेस बनाते नहीं, और मैंने साथ ये भी कहा था कि स्पिन पिच बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई हैव बीन सेइंग दैट फ्रॉम डे वन के पूरी पिच बनाना इज़ ईजियर देन टू मेक अ फ्लैट पिच, एंड दैट्स बेसिकली द रूल ऑफ थंब के आप पिच ख़राब करना तो कोई मुश्किल काम नहीं, पिच को ईजी बैटिंग के लिए बनाना इज़ अ मोर डिफिकल्ट थिंग, उसको फ्लैट करना इज़ मोर डिफिकल्ट, उसकी इक्वल लेयर्स बनाना इज़ मोर डिफिकल्ट। तो बेसिकली नंबर 1 ये, और नंबर 2 ये कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ थी ना, अगर आप 80s 90s की बात करें तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ वाज ऑलवेज फास्ट बॉलिंग, एंड उसके अंदर रिवर्स स्विंग काफ़ी रोल प्ले करती थी। और लोग ये कहते हैं कि रिवर्स स्विंग उस टाइम पर बॉल के ऊपर आप ज़्यादा काम कर सकते थे बिकॉज दे वरंट एज मेनी कैमराज। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, लेट्स नॉट हाइड एनीथिंग। नंबर 2 ये था कि इवन 2021 2020 से पहले यू कुड एटलीस्ट वर्क ऑन द बॉल, आप सलाइवा बॉल के ऊपर लगा सकते थे। कोविड के बाद तो वो भी अलाउड नहीं है। तो रिवर्स स्विंग का रोल जो है वो कंसिडरेबली कम हुआ है ओवर द ईयर्स। जिस तरह बॉल को अंपायर्स चेक करते हैं, जिस तरह कैमराज आ गए हैं, ये कोविड के बाद वाला रूल, तो उसके ऊपर रिवर्स स्विंग इजंट एज इफेक्टिव अनलेस आपका स्क्वायर बिल्कुल ड्राई हो, जो कि इस टेस्ट मैच में था। पर इस टेस्ट मैच में आपने फिर वो खिलाया नहीं। एंड माय पॉइंट वाज यू स्टिल नीडेड 2 स्पिनर्स। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ आप 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉल्स के साथ खेल सकते थे, आपको सिर्फ 2 स्पिनर ही चाहिए थे इस मैच के अंदर, उन्होंने दोनों ही आउट किया। तो इट्स नॉट कि आप पिचेस वो बना नहीं सकते, इट इज़ जस्ट दैट कि आप अपॉलोजेटिक होकर बनाते नहीं हो। और फॉर ऑल दोज ईयर्स व्हेन यू मेड दोज पिचेस तो आपको रिजल्ट्स मिलते रहे। इवन 90s के अंदर हम बात करते हैं, 90s के अंदर पाकिस्तान लॉस्ट अ होम सीरीज टू जिम्बाब्वे, पाकिस्तान लॉस्ट अ होम सीरीज टू श्रीलंका, एंड एट द टाइम आई नो पीपल से श्रीलंका वर वर्ल्ड चैंपियंस। यस आई नो दे वर वर्ल्ड चैंपियंस, बट दे वर वनडे के वर्ल्ड चैंपियंस, नॉट टेस्ट के वर्ल्ड चैंपियंस। वो आपको आपके घर में आकर आ जाते हैं, तो देयर इज समथिंग एट प्ले देयर। एंड 80s, like from 1980 to 1994-95, Pakistan was the second best home team in the world. Let's get it straight. After West Indies, because we went on a run. I don't know, like for more than 10 years, Pakistan did not lose a home test series, and a lot of the credit should go to Javed Miandad and Imran Khan.
who are very very logical captains. Like उनको आप अभी बाद में आप डिस्कस करते हैं कि वो बहुत बहादुर कैप्टन थे या ये थे या वो लॉजिकल कैप्टन थे. दे यूज्ड टू प्रिपेयर पिचेस सीइंग द ऑपोजिशन. लाइक वेस्ट इंडीज यहाँ पे आती थी तो वो उनको पेस और बाउंसी पिचेस नहीं देते थे कि हमारे सर फाड़ दे. वो उनको प्लास्टिक पिचेस देते. पुल मारे इसके बाद. So I mean, these were very logical decisions being taken, and then हमारा mainstream narrative ये बन गया कि bravery and all, तो हम उससे shift हो गए, and that's what's been costing Pakistan for all these years. But पाकिस्तान में history में 2022 से लेके 2023 के end तक जो home season था, इससे बुरे home seasons I can't think of any worse home seasons. And In terms speaking of pitches were woeful 2022 to end of 2023. And speaking of captains, speaking of woeful records and pitches, I'm so happy for Shan to have finally gotten that first test under his belt. You could see there was a perfect storm around him, the whole debacle around players, but for him to come in and in adversity bring out this result, credit to him. So let's just talk about Shan. I mean, fantastic for him, man. Yeah, Ahmed, you want to take this? Yeah, acha, so I'm very happy. I think the way they approached this, this is like a two-part issue for me. So I'm very happy how we approached this. Sare boys aggressive आए थे. There's also one thing that I really want to highlight in this is the tire. Like I was going to come to the batting side anyway. हमारा दोनों इनिंग्स में द टॉप ऑर्डर कोलैप्स्ड अ बिट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड एंड प्रेशर आया बॉयज़ के ऊपर मिडिल ऑर्डर के अंदर एंड दे सर्वाइव क्या दे हैंडल द प्रेशर ब्यूटिफुली. लाइक वो बोलते हैं ना प्रेशर व्हाट प्रेशर. आगा सलमान का तो मतलब द इनिंग्स दैट आगाज मैनेज दिस टाइम अराउंड आई वाज लाइक फ़ैन तो हमेशा से होते हैं बट लाइक मैंने कहा था कि भाई ये इस पॉइंट पे आके जहाँ पे लाइक देयर इज सो मच प्रेशर इस बंदे ये किस तरह ये कर रहा है. हाँ ही गॉट लकी फ्यू टाइम्स बट दैट्स व्हेन यू प्ले फेयरलेसली व्हेन यू प्ले ब्रेव इतना तो आपको मिलता है. बट अगेन आई ऑल्सो फील कि ये अब लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है कि आपका टॉप ऑर्डर जो है वो अभी भी उसी तरह कोलैप्स करी जा रहा है. अब्दुल्ला couldn't come through. Shan himself hasn't really showed up in this test match and we're constantly relying on like the middle order or the bottom end feeders to come through and clutch up inning. तो अब मतलब इस पे मुझे सिर्फ ये है कि आगे वाले टेस्ट के अंदर जाके अब हमारी क्या इस पे एक्सपेक्टेशन होगी कि मतलब मैं हाँ बोलो. वैसे आई एम नॉट सरप्राइज कि सवाल शान पे किया है और यू वेंट ऑफ ऑन आगा और ट्विटर पे भी आपने यही चलाया हुआ है कि नहीं जी आगा का इंतजार नहीं चल रहा यार. आई मीन जो कैप्टन आज हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें. आई थिंक for him to be the face of everything bad that has happened on test cricket, I mean credit to him, his stamina, his confidence, 100%. his ability to soak pressure. और ये आपने वही वाली बात कर दी. हर दूसरा कमेंट हमारी वीडियो के नीचे भी यही आ रहा होता है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, when do we make Salman the captain? I think Agha is the next captain. अभी के लिए we have a great captain in Shan, so let's back him up. But yeah, Shan basically blast pressure के जो talking points थे वो repeat हुए around taking 20 wickets, around building a team that can take 20 wickets, about having a game plan that gets you 20 wickets. And I think what was missing was उस game plan के backup पे the pitch, and I think we've spent maybe a good 3-4 episodes now talking about the pitch. So kudos to him. I think he took really brave questions on and I think he was aggressive about taking questions on Babar's and the Babar issue as well. He was upfront about the fact that it would have been so difficult for Kamran Ghulam to come into this match. It would have been and credit to him for really saying this, because normally players कहते हैं नहीं मैं अखबार नहीं पढ़ता और मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ. नहीं, but he was upfront. I have been reading horrible things being said about Kamran Ghulam, and if it was impacting me, I can only imagine what it was doing to Kamran Ghulam. So I don't think Kamran performs on his own. He only does it with the right backing within the dressing room, and I think probably Shan is the center point that put his arm around his shoulder and said, we're here in this. Is waqt only the 11 people in this dressing room matter, and we're going to go in big. क्या कहते हैं आप? I agree कि like आपकी environment plays a huge part in how you perform. I'm a big believer in the fact that toxic environment lead to toxic results, no matter how good you are.
यू नो आप दुनिया के 11 बेस्ट प्लेयर्स भी ले आए और आपकी इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो तो आप मैच नहीं जीतेंगे, और आप दुनिया के 11 बेस्ट प्लेयर्स ले आए और आप पिचेस जो है आपकी ऑपोजिशन को सूट कर रही हो तो आप मैचेस नहीं जीतेंगे। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर यू नो क्रिकेट, अक्रॉस स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स के अंदर अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स हो तो वो टॉक्सिक रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस करते हैं, चाहे आप दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मिडफील्डर साइन कर लो या आप दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव डिफेंडर साइन कर लो, तो आपकी टीम फिर भी हारती है, जिस तरह आप दोनों की हर दफ़ा हारती है। तो दैट्स वन थिंग। एंड दी अदर थिंग इज़ कि शान की जहाँ तक बात की, ऑब्वियसली उस पर बहुत प्रेशर है। आई थिंक किसी कैप्टन ने पाकिस्तान के 7 इन अ रो कभी नहीं हारे टेस्ट मैचेस, तो आई मीन शान के ऊपर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, एंड पाकिस्तान एंड अप विनिंग दिस गेम। I think some of the decisions that were taken in this test match, they were top quality, not just from Shan but the entire management, and credit where credit is due। हम management की का you know मजाक उड़ाते हैं, बहुत बातें करते हैं, but you know Akib Javed and Aleem Dar and the selectors getting the you know pitch right, and then getting the team management backing the players that were coming in and showing them support. I mean that is a huge thing, and obviously there was a lot of pressure. Um, the other thing here is कि सलमान अली आगा की आपने बात की, तो आगा obviously you know I don't speak much about Salman because again that's something that he's a good friend and I like him, so I'm very biased towards him, so that's why I very rarely comment on Aga. But the problem here is कि आप आगा की कप्तानी की बात करें या किसी भी शान की कप्तानी की बात करें, मुझे इशू पता क्या है, आप किसी कप्तान को लंबा चलने नहीं देते। आपने शाहीन को कप्तान बनाया, एक सीरीज दी, आपने उसको उठा के you know डाल दिया। बाबर वापस कप्तानी में आया, बाबर you know उससे पहले बाबर को काफ़ी लंबा रन मिला, पर बाबर इस्तीफा आया तो वो भी नहीं चले गए। अब शान को आप you know शान निकालेंगे, किसी और को लाएंगे, तो आप जिसको भी कप्तान बनाएं उसको पहले अथॉरिटी तो दें यार कि वो अपनी मर्जी के डिसीजन ले सके। अगर वो अपनी मर्जी के डिसीजन ले सकता है उसको 1 साल 2 साल का मौका दें, उसके बाद जज करें उसकी कप्तानी अच्छी है कि नहीं, क्योंकि ओवरनाइट आप टीम के लीडर नहीं बनते। इट टेक्स टाइम फॉर एवरीवन, अनलेस आपकी टीम ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो के, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो लेट 90s और अर्ली 2000 में टीम थी कि स्टीव हो गया तो रिकी पॉन्टिंग आ गया तो टीम सेटल्ड थी, तो इतना कोई उनको मसला नहीं हुआ। और उसके बाद भी अगर कैप्टन चेंज होता रहा एक आधी सीरीज़ के अंदर, अगर पॉन्टिंग बैठ रहा है तो जो भी कैप्टन आ रहा है उसको एक सेटल्ड टीम मिल रही है। आपका वो नहीं है, आपका सिस्टम उस तरह सेटल्ड नहीं है, तो आपको जो भी आप कप्तान बनाते हैं उसको एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम देना चाहिए। और यू नो हर 2 दिन बाद चेंजेस करेंगे तो कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा, सब फिर अपनी पोजीशन के लिए ही खेलेंगे। तो दैट्स व्हाट वी सेड इन द पास्ट। बट सलमान अली आगा ऑब्वियसली the one thing, like one of the reasons I really like him is कि उसका cricketing brain is second to none. The understanding of cricket that he has is unbelievable. And I wanted to share a story here about Noman. So Noman is one of the funniest people I've ever met. He's full of life. I don't doubt that. I think last year summers में 2023 के summers में we were doing a camp in May में लाहौर में कैंप हो रहा है। इतनी गर्मी है मैं आपको बता नहीं सकता कि खड़े हो रहे हैं, पानी निकली जा रहा है, टीम यू नो एवरीवन इज यू नो स्वेटिंग एंड ऑल। सो यू नो मैं सब प्लेयर से पूछ रहा था कि यार डू यू गाइस वांट एनीथिंग, डू यू गाइस नीड एनीथिंग, लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू, ये वो। तो यू नो मैं बार बार पूछ रहा हूँ तुम लोगों को अपने कपड़े पूरे मिल गए हैं, किट्स पूरी मिल गई हैं, इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो नुमान फुल सीरियस आके कहता है रेहान भाई लाइक यार अपर हो जाए ना तो बहुत मज़ा आ जाए, थोड़ी सर्दी ज़्यादा है। सो आई थॉट ही वॉज एक्चुअली सीरियस, लाइक यार बिकॉज ही पुट्स ऑन द स्ट्रेट फेस, स्ट्रेट फेस से वो ये बोलता है, और एवरीवन वाज लुकिंग एट हिम, नॉट जस्ट मी, लाइक एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग एट हिम कि नोमी क्या हो गया। एंड देन ही गोस हाँ बस यू नो वो मंगवा दें। एंड देन नेक्स्ट डे ही गोस गर्म कॉफ़ी हो जाए ना इस मौसम में तो मज़ा ही आ जाए। तो एंड देन इज़ लाइक ये पंखे क्यों लगे हैं, पंखे उतार दे। सो लाइक ही इज़ वेरी फनी, फुल ऑफ लाइफ। तो वो जब यू नो इवन जब उसको बेचारे को मार भी पड़ती है तो तब भी ही इज़ हैप्पी, ही इज़ लाइक he's done so much in his career in domestic cricket that he's satisfied with where he stands right now. But one of the funniest people, Sajid on the other hand, is one of the most motivated people I've ever met. He's always motivated. उसने खुद भी कहा कि मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ मैं ड्रॉप हो जाता हूँ। तो उसके लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए टू गेट बैक फ्रॉम देयर टू यू नो व्हाट ही कीप्स अचीविंग, इट्स अनबिलीवेबल। सो यू नो दे बोथ शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। पाकिस्तान शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि यू फाइनली ओन द फैक्ट कि भाई हम इंग्लैंड को स्पिनर से हरा सकते हैं, तो लेट्स गो दिस वे। आई होप पिंडी के अंदर ये कोई खुरपे शुरपे लेके जाएं और यू नो पिच को थोड़ा सा यू नो पैचेस बना दे, जो भी डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, you know use your home advantage please. That's my request to the entire management, the PCB and everyone ke don't be apologetic in what you're doing, win the series, that's the bottom line. अगर आप कहोगे कि फैंस नहीं आएंगे देखने
तो फैंस तब नहीं आएंगे जब 500 पे 800 बन रहा हो और आप हार रहे हो, फैंस तब आएंगे जब आप जीत रहे हो. तो आई थिंक दैट्स ऑल आईड से ऑन दिस. Yeah, so I love talking about the magic of personalities and जो people charisma, and I think Noman, Sajid, Salman Ali Agha, they sort of embody it. There was another, of course, player, Kamran, who stepped in, arrived on the big stage, and I think a lot of people fell in love with him. But I also want to talk about Zahid, brought into the team as the third like overload on spin, but सेकेंड इनिंग्स में तो क्लियरली 2 पे हम बैक कर रहे थे और उनके अलावा किसी बारी नहीं आई. एंड इन द फर्स्ट इनिंग्स जाहिद आई थिंक बोल्ड अबाउट लेस देन 5-6 ओवर्स. सो इज दैट us being overkill on the spin department? Could we have done with a second pacer? What would the thought process be going into the final test? आई थिंक ओवरकिल था स्पिन के ऊपर. और दूसरी चीज़ मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ कि फिंगर स्पिनर्स आर मोर इफेक्टिव ऑन पिचेस दैट ब्रेक अ बिट मोर. आई मीन शुक्र है कि फिंगर स्पिनर्स ने दिखाया है कि फिंगर स्पिनर्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है. पाकिस्तान वही ना लेग स्पिनर विकेट टेकर होता है, लेग स्पिनर को टेस्ट मैच खिला लो. हम पहले भी बात कर चुके हैं. एवरी बिग टीम इन द वर्ल्ड हैज़ अ फिंगर स्पिनर हु गेट्स विकेट्स. फिंगर स्पिनर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रिकेट. लेट्स गेट दैट स्ट्रेट बिकॉज उनकी लाइन एंड लेंथ की कंसिस्टेंसी इज़ फार मोर देन अ लेग स्पिनर. लेग स्पिनर आपको T20 या वनडे क्रिकेट के अंदर इज़ मोर सूटेबल, बट अनलेस आपका नाम शेन वॉर्न है तो कंसिस्टेंटली लेग स्पिनर के लिए टेस्ट मैच में खेलना इज़ नॉट दैट ईजी. Anil Kumble also, but he was pretty accurate and did not spin the ball as much. But leg spinners आप overall उठाकर देख लें तो leg spinners are, test cricket में उनका survival isn't as great as finger spinners. Again, because of the fact that, when you're a wrist spinner, you don't get the control that you need in test match cricket. Especially now जब इंग्लैंड जैसी टीम्स आपको स्वीप मार परेशान कर देती हैं. तो एक तो ये चीज़, और दूसरा लेग स्पिनर विल बी मोर इफेक्टिव ऑन लेस स्पिन पिचेस जहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट चाहिए इन ट्राइंग टू स्पिन द बॉल. सो आई मीन दोज 2 थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड. यानी डोंट पेंट एवरीवन विद द सेम ब्रश. दैट्स द रिक्वेस्ट आई हैव. एंड जाहिद की जहाँ तक बात है, जाहिद बीन अ हार्ड वर्कर. ही इज़ बीन इन एंड आउट ऑफ द पाकिस्तान टीम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. He's been around the circuit for the longest time. I think since he turned 31, 32, he's been a regular in domestic cricket. PSL खेलते हैं, domestic खेलते हैं. He's always amongst the top wicket takers. He's very consistent in his performance. अभी जो Champions Cup हुआ है उसमें भी he was the top wicket taker among spinners. तो मेरा सिर्फ ये है कि अब लोग कहेंगे देखा चैम्पियंस कप हुआ तो बॉलिंग ने कितना अच्छा परफॉर्म किया. तो चैम्पियंस कप की बॉलिंग ने तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया. परफॉर्म तो साजिद और नमान ने किया. I mean, every format requires different skill sets and वलीद आपने कहा कि मैं अपोलोजाइज़ करूँगा इन तीनों से कि मैंने कहा कि मे बी इनके साथ जाती है. आपने बिल्कुल आपको अपोलोजाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यकीन माने अगर उन्होंने इससे ज़्यादा खेली होती फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन द लास्ट 6 months तो मे बी दे कुड हैव डन इवन बेटर. एंड उनकी बॉडीज़ के ऊपर क्या स्ट्रेस आएगा ये हमें अगले मैच में पता चलेगा. अभी के शोल्डर ठीक है उनका या इतनी बॉलिंग करवा के क्या इफेक्ट्स आए हैं वो आपको अगले मैच में पता चलेगा. So don't need to apologize, but yeah, Pakistan should be very happy that we finally made a pitch that suited us, not the opposition. Or it's not rocket science, but चलो पाकिस्तान में इसको भी अगर rocket science समझ आता है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं. Yeah, the one thing I'm just really grateful for is कि जो intent इस दफ़ा हमारे उसमें दिखाई है ना बैटिंग लाइनअप ने, मतलब आई थिंक बेसबॉल लाइट खेले उसको शायद कि हम लोग नहीं यार, इस everybody मैच में came तो out swinging. बेसबॉल लाइट तो पिछले मैच में थी. इस मैच में तो हमने फुल तमीज से खेली नहीं, है. बट इसमें भी यार रिजवान, डिड यू सी रिजवान की इनिंग्स? रिजवान जब आया है, शान आया है, उसने भी घुमाया है, रिजवान आया है. मैं रिजवान व्हेन रिजवान स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द क्रीज कॉन्स्टेंटली एंड ट्राइंग टू हिट लंबा आगा ने आके मारा है. आई वाज वेरी हैप्पी. वरना मुझे इन द नियर पास्ट मुझे नहीं याद कि हम लोग कभी भी बाउंड्री के लिए कोशिश भी करते थे टेस्ट मैचेस के लिए. द फैक्ट कि आप उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, आप उसको मारने की कोशिश कर रहे थे. यू वांटेड टू पुट देम ऑन द बैक फुट एंड नॉट दिस इज सक अप मेडन के ऊपर मेडन ना देने के बजाय. दिस वाज ग्रेट. दिस वाज अ प्लेजर टू वॉच कि आपने एक कोशिश, आपका एक प्लान ऑफ एक्शन था एंड एवरीबडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ट्राई टू कम थ्रू एंड फिक्स एग्जीक्यूट इट टू सम कैपेसिटी. आमिर जमाल ने भी कहा बॉलिंग तो नहीं मिलनी, बैटिंग पे काबू. But I think Amir Jamal was also struggling because he's had an injury for a while now, which is bowling काफ़ी देर से. तो ये पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स तो आजकल ऐसे इंजर हो रहे हैं जिस तरह सवाब का काम हो.
और जहाँ तक 80 आपने इंटेंट की बात की, बैटिंग इंटेंट तो पाकिस्तान हैज ट्राइड चेंजिंग द बैटिंग इंटेंट ओवर द लास्ट 1 ईयर इन टेस्ट क्रिकेट. इट्स बेसिकली हो ही रहा था कि पहली इनिंग्स में आपका इंटेंट आता था, सेकंड इनिंग्स जो होती थी पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स फॉलो थ्रू नहीं होता है 100%. फोर्थ इनिंग्स, उसमें पाकिस्तान वुड जस्ट लूज ऑल द विकेट्स एंड एवरीथिंग. की पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान का जो 2023 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के टॉप 4, चाहे वो कोई भी टॉप 4 हो, जिसमें हमने काफ़ी चेंजेस भी किए हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं. आपका नंबर 5, 6, 7 विच आर सलमान अली आगा, सऊद शकील एंड रिजवान आर द ones who are saving you over and over and over again. In fact, I was checking some stats since 2023. We have the best 5, 6, 7 in the world. And sometimes आगा बेचारा 8 पे बैटिंग कर रहा होता है because Yeah. एक नाइट वॉचमैन चला जाता है, तो आगा बेचारा 8 पे बैटिंग कर रहा होता है and he's always batting with the tail. People don't realize how difficult it is to regularly bat with the tail. एंड आगाज बीन एन एक्सपर्ट एट इट. एंड वो जिस तरह अपने साथ टेल एंड इसको लेके भी चलता है, वो ये नहीं करता कि वो 4 गेंदे खेल के 5वीं पे सिंगल ले ले या 6वीं में सिंगल ले ले, वो उनको खिलाता भी अपने साथ है. तो आई मीन दैट्स अ साइन ऑफ समवन हु ट्रस्ट यू एंड ऑल्सो देन गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस कि यार ये तुम कर सकते हो. वो जो आगा की आपने बात की कि फ्लिक वाली बात कि वो कह रहा है कि जान के मारी है, तुम्हें पता था तुमने ये मारी है, दैट्स ऑल्सो आगाज कैरेक्टर. लाइक आगा आगा एंड साउथ की जो आपस में बातचीत है, वो कभी आप सुने तो आई लाफ, आई लिटरली गिव्स मी फिट्स के साउथ उससे ऐसे बात करता है, हाँ तुमने मुझसे बात करनी तो मेरे असिस्टेंट से बात कर लो. तो दैट बैंटर गोज ऑन बिटवीन देम ऑल द टाइम. सो दे आर एक्सट्रीमली फनी पीपल, बट ऑल्सो लाइक साउथ एंड आगा की एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रेट स्टूडेंट्स ऑफ द गेम. Like they watch everything, Yeah. they analyze everything, they go deep into data analytics के दोनों fan है. So both of them have great understanding of the sport, and I hope कि both of them go. अब साउथ शुक्र है अल्लाह का वाइस कप्तान बना है पाकिस्तान की टेस्ट टीम का, and he has the potential to be a proper leader. और आप आगे देखेंगे भी कि साउथ आई थिंक डोमेस्टिक टीम्स में वो लीडरशिप कर भी चुके हैं, और भी आई थिंक नेशनल T20 कप भी हुआ है एज अ कैप्टन एक खेले थे, उसमें अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय हिज टीम. सो दीज गाइज आर पीपल यू कैन डेवलप इनटू लीडर्स इन द लॉन्ग रन. आई नो पीपल से वो तो दोनों 30 साल के होने लगे हैं, 30 साल के हो गए हैं, तो यार कोई बात नहीं, कप्तान 30 साल के ये ही तो यार बस कर दो यार. अब तो फिटनेस ऐसा ही है. स्टैंडर्ड उन दोनों में ऐसा ही कितने जज करें. आई नो लोग कहेंगे साउथ का क्या फिटनेस स्टैंडर्ड है, वो तो बड़ी मुश्किल से पास किया उसने, बट साउथ इज ऑल्सो एक्सट्रीमली लाइक उसकी आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जितनी लंबी वो इनिंग्स खेलता है शायद ही पाकिस्तान में कोई खेलता हो, डोमेस्टिक के अंदर भी और वैसे भी. 100%. यार सो आई वाज थिंकिंग कि जो अब्दुल्ला शफीक के साथ हुआ था इन द फर्स्ट इनिंग्स, स्कोरिंग 100, गेटिंग आउट ऑन अ डक, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस वेंट क्रेजी आफ्टर हिम. सिमिलर थिंग हैपेंड टू बेन डकेट. और डकेट की खास बात यह है कि आई थिंक बहुत अंडरस्टेटेड होता है हमेशा. लाइक नोबडी थिंक्स अबाउट कि अच्छा बेन डकेट भी लाइनअप में है, एंड इंग्लैंड वर रियली रियली बैंकिंग ऑन हिम ऑन द फर्स्ट इनिंग्स जब वो स्पिन खेल रहा था, एंड एवरीबडी फ्रॉम द टीम केम आउट एंड सेड के डकेट आपको दिखा रहा है कि स्पिन कैसे खेलना है, इंशाल्लाह आप देखें नेक्स्ट इनिंग्स में क्या करते हैं आप लोगों के साथ. एंड आई थिंक हिम क्रम्बलिंग वाज अ सरप्राइज. प्रॉबेबली अगर इट वाज आवर प्लेयर वी वुड हैव लाइक बेंट आफ्टर हिम बिग टाइम. कि क्या फ़ायदा था पहली इनिंग्स की सेंचुरी का अगर आपने अगली इनिंग्स में ये करना था. भाई इसलिए तो हम बैटर्स प्रोड्यूस नहीं करते. वो बेचारे कामरान गुलाम की 100 के बाद कह रहे हैं कि वो निकल के उसने क्यों मारा है. वो निकल के ना मारता तो उसकी 100 भी ना होती. वो दैट्स इज अटैकिंग परसेंटेज शॉट. Yeah. तो उस पर कह रहे हैं कि दिन के किस टाइम पे उसने शॉट मारी, उसको ये देखना चाहिए था. तो आई मीन रिजवान ने आई थिंक 89th ओवर में निकल के चौका मारा था, 89th या 90th ओवर ऑफ द डे में. वो चौका लग गया तो किसी ने कुछ नहीं कहा, वो आउट हो जाता तो हमने कहना था ये क्या शॉट मारी. तो आई मीन दीज थिंग्स नीड टू बी लुक्ड एट कि इसको आप to develop batters you need to give them freedom and time. And वलीद ने डकेट की बात की कि किसी को पता नहीं चलता, तो वलीद का डकेट के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है तो you want to elaborate on that? Yeah, no, so there are a lot of people in the team जो PSL में हमारे लोगों के साथ खेलते हैं. So for example हैरी ब्रुक, so हम लोग पिछली बारी भी मजाक करते हैं, one of our own. So I remember Duckett को these guys signed in Islamabad United season number 2 में. I was part of the team, backroom staff, backroom का भी backroom. And I remember this guy is really unassuming. I was like कि पता नहीं क्यों और hire कर लिया. Like मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना, कोई अच्छा प्लेयर रख लेते. We had Sam Billings on the team and he's a complete personality. PlayStation खेल रहा होगा, बुला लेगा, banter करेगा. But Duckett sort of kept on his own and I remember like मेरे ख्याल में तीसरा चौथा हमारा शायद पहला मैच हो गया था ट्रेनिंग सेशन से वापस आ रहे थे. एंड डकेट वाज लाइक बड़ा खुश नज़र आया. तो उससे पूछा किसी ने, सईद भाई उसके आगे पीछे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि फाइनली यू आर स्माइलिंग, व्हाट हैपेंड. तो कहता है कि मैं ना इंस्टाग्राम पे हूँ
तो ये मैंने एक तस्वीर लगाई थी, तो मुझे 1000 लाइक आ गए, मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आए. तो like we felt that happiness because he was just a kid coming into the team और 1000 लाइक आ गए, it was a big deal. और सईद भाई ने कहा ओके कम हियर, उसको बिठाया, उसको दिखाया अपना जरा ना इस तरह करके, दिस इज माई पोस्ट फर्स्ट मैच, ये वो करके उन्हें उसको दिखाना शुरू किया कि बेटा ये हर पोस्ट पे 50,000 1.5-2 लाख लाइक. कहते हैं नाउ लुक माई फ्रेंड व्हाट आई डू. उन्होंने कहा उसके साथ तस्वीर खींची, लगाई और उसको कहा कि तुम अब मेरे साथ खींच के ना एक तस्वीर लगाओ. लो जी, उस तस्वीर पे तो आग लग गई. ठक 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 ठक. डकेट साहब को समझ आ गई कि यार यहाँ पे ना 200-250 मिलियन लोग बैठे हुए हैं, हर बंदा इंटरनेट पे बैठा हुआ है, और कभी मैंने सईद अजमल के साथ या मिसबा के साथ तस्वीर लगा दी ना तो उस पर आग ही लग जाएगी. तो आई रिमेंबर दैट वाज दैट लाइक द वन टाइम ड्यूरिंग द होल कैंपेन दैट ही केम आउट ऑफ हिज शेल. And happy to be making his like own name. Rehan bhai, 8 years on, he's like a established international now. आई थिंक उसका वो जो तुम कह रहे हो किसी को पता नहीं था वो कैसा प्लेयर है, तो आई थिंक वो अंडर 19 के वर्ल्ड कप से आया था, सबको आइडिया था कि वो अच्छा प्लेयर बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं था, इसलिए एवरीवन वाज लुकिंग आफ्टर हिम. तो तुमने अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं देखा वो तुम्हारा कसूर है. नंबर 2 ये है कि जहाँ तक ये डकेट की बात, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टोरी वलीद, बिकॉज आई वांट टू टेल पीपल कि अक्सर हमारे यहाँ पे कहते हैं कि यार हमारे लड़के आते हैं वो इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह देखना शुरू कर देते हैं, वो उनको देखो वो कितने वो हैं. सब ऐसे ही हैं, सब 19-20 साल की उम्र में पूरी दुनिया में एक जैसे ही लोग होते हैं, 21 साल में सेम लोग होते हैं. तो प्लीज़ डिफरेंट लेंस से जज मत किया करें. उनके भी वही ज़िंदगी है, आपकी भी वही ज़िंदगी है, उनकी भी वही खुशियाँ हैं, वो आपकी वही खुशियाँ हैं, लाइक्स आ जाएँ, शेयर हो जाएँ, ये वो. So I mean that's a great story because people need to realize कि Ben Duckett एक English young player में और नसीम शाह एक पाकिस्तानी young player में in terms of how they think it's very similar. तो आप अपने वाले को उड़ा देंगे कि मॉडलिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंटरनेट पे क्यों है, इंस्टा पे पोस्ट क्यों लगा रहा है, तो उनको आप कहेंगे यार वो देखो, देखा उसने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया. उसका इंस्टाग्राम वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं. Those are things that are just part of it. Yeah, And Rehan, before we अच्छा हाँ बोलो. Sorry, and speaking of likes and comments, I would like to thank Numan Rupani who came out to fight for me and took on the trolls. Ruhail Salman was after me after the last match जब मैंने call out किया था fitness standards को. So Numan, thanks a lot. Ruhail, thanks a lot. Zuhair and Hassan, thanks a lot for the constant feedback जो आप लोगों की तरफ से आ रहा है. And speaking of magic, it's matches like these that make you fall in love with Test cricket all over again. I think it's a weird sport, right? 5 दिन खेलते रहेंगे, 2 दफ़ा बैटिंग होगी, 2 दफ़ा बॉलिंग होगी, people walking out. There's this magic associated with Test cricket. It's like a chess game. Or this move, that move. और मज़े की बात ये, it's not just the players making the chess moves, right? It's the whole management. With that, I think let's move on to maybe the final section of the conversation, which is what happens in the last one, the series decider. एक सेकंड बिफोर द फाइनल सेक्शन. रेहान, इंडिया का कल मैच में क्या हुआ है, थोड़ा सा उसका भी बता दो यार. सो इट्स अनबिलीवेबल, दे गॉट बोल्ड आउट फॉर 46 एंड उससे पहले अगेन नेम ड्रॉपिंग, आई एम सॉरी बट आई समटाइम्स डू दिस. न्यूजीलैंड, वन ऑफ न्यूजीलैंड्स कोचेस, ही हैड shameless plug. one of New Zealand's coaches messaged me कि it looks like it's going to rain throughout, but then the match went ahead. So Luke Ronchi is with the team right now, with the New Zealand team, and even in their wildest dreams they would not have imagined कि हम इनको 46 पे आउट कर लेंगे और हमारा आज 350 के करीब स्कोर होगा and we'll be putting India under pressure. So I mean for New Zealand to do this in India is unprecedented, because India at home, beating India at home is now like it's something that's huge. Even back in the day it was huge when India did not have such a great team. 90s में भी बहुत मुश्किल था. Pakistan was the one team that used to do well in India. I think Pakistan खेला ही 4-5 टेस्ट था इंडिया में 90s में, बट अब तो उनको हराना होम के ऊपर इज लाइक ऑलमोस्ट अनथिंकेबल. इंग्लैंड ने उनको एक टेस्ट मैच हराया था, उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को तबाह बर्बाद कर दिया. और पर यूजुअली इंडिया का जो हिकअप आता है ये फर्स्ट टेस्ट ऑफ द सीरीज में आता है, एंड वंस दैट फर्स्ट टेस्ट इज आउट ऑफ द वे देन दे कंप्लीटली डोमिनेट द ऑपोजिशन. बट फॉर न्यूजीलैंड द थिंग्स दैट दे हैव गॉन थ्रू ओवर द लास्ट 4-5 months, इवन अ ईयर के वर्ल्ड कप में भी ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट हुए, उनकी फॉर्म भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही. And basically न्यूजीलैंड की golden generation is towards the end of their careers or retiring or about to retire. So for them to pull this off in India it's a huge thing. It will be interesting to see how India bounce back. They still have the second innings left, but it's just unbelievable कि ये उसी तरह जिस तरह कोई एशियन टीम न्यूजीलैंड में जाके अच्छा कर लेना, जिस तरह बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को एक दफ़ा हरा दिया था, तो वो unbelievable. तो similarly for them to go to India and do this is
अनप्रेसिडेंटेड। यार उसको देख के तो खुद टेंशन हो रही थी कि हमारी सेकंड इनिंग्स में क्या होगा। द टाइड्स हैव टर्न्ड। नहीं, जब हमने 26 क्रॉस किया था ना तो मुझे उम्मीद आ गई थी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि बस 26 क्रॉस कर लें तो ठीक है। क्योंकि क्योंकि हमारी थर्ड इनिंग्स का जो रिकॉर्ड है, अल्लाह माफ करे। यार छोटे टारगेट दिया करो ना भाई, तुम क्यों 300 400 करते हो? 26 46 72 नहीं, एक पाकिस्तान। सेकेंड, कल वलीद और मैं कह रहे थे कि हम लोग उम्मीद में है कि 250 अच्छा होगा। रेहान ने तब कहा था यार 300 क्रॉस कर जाए तो बेहतर होगा। यार क्योंकि सलमान अली आगा बैटिंग कर रहा था ना यार। देखो, बैक योर प्लेयर्स मैन, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? नहीं, हम लोग ने अपने प्लेयर्स को बैक किया, हमने कहा 250 क्रॉस कर जाएंगे, वील बी सेटिस्फाइड। यू लाइक नहीं यार 300 क्रॉस करना चाहिए, बेहतर है हमारे तो किया ना, 300 के करीब आए ना इन टर्म्स ऑफ money। आप अच्छा जी, 350 final कहते थे। thoughts? फाइनल थॉट मेरा ये है कि भाई प्लीज, जो लोग ये कहते हैं कि पिंडी में ऐसी पिच नहीं बन सकती, मैं भी उनमें से एक था जो ये कहता था कि पिंडी में ऐसी पिच नहीं बन सकती। देन आई डिड अ कोर्स ऑन पिच क्यूरेशन एंड देन आई आस्क्ड अ फ्यू पीपल ऑन हाउ पिचेस आर मेड। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक अ पिच दैट स्पिन्स, दैट ब्रेक्स, यू कैन मेक पैचेस। So I hope Pakistan goes and makes patches on that Pindi pitch that suits our team, not the opposition's team. And genuinely Pindi में ऐसी pitch बन सकती है, तो आप कोशिश करें वैसी pitch बनाएं, and it will be interesting match. It's not guaranteed कि पाकिस्तान will win, but ऐसी pitch के ऊपर एटलीस्ट कंपटीशन तो होता है। और वो ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट यही है जो वलीद बात कर रहा था कि इट्स 5 दिन है तो थोड़ी सी तो वो बॉलर के लिए कुछ होना, वो 5 दिन बस मार ही ना खा रहा हो, ये तो किसी को देखना पसंद नहीं है। तो there has to be something in it for the ballers, and this test match I think the pitch was Yeah, for both teams, like 100%. toss will matter on these pitches, but yeah, like it's very fun to watch cricket on a pitch that has something in it for the bowlers. Waleed, have you, like, I also want your thoughts. Are you still going to be a Debbie Downer, or are you done, like, now being a pessimistic guy? यार I always मैं हमेशा go for caution. Very very cautious, not about getting my hopes up. I'm really happy with this match. I think वो मैं जो space की बात कर रहा था वो भी आ जाएगी. I hope in the interim, because now we have one extra day, day 5 new one, and then there's a little bit of break. I hope in the background we get some like better news on all the other drama that's happening on in the background, क्योंकि I think वहाँ पे भी कुछ फटे चल रहे हैं. I hope for Pakistan cricket overall things start coming together, all those fractions, and this is what I was saying. Results जब आते हैं तो it breeds that environment जहाँ पे लोग they can solve all of these issues happening in the background. Also, AT, before you sort of wrap it up, just a request from everyone. I think there were plenty of comments that we were unable to cover, so we're thinking that we might do another one, another deep dive before the next match. And there's some really really great questions that a lot of you have asked that we will probably cover. We will cover का मतलब ये है कि मैं और एटी वहाँ बैठे होंगे और रेहान भाई से हम बारी बारी करके सवाल पूछेंगे, because I'm really sure you guys don't want to hear from us. You want to hear from the guy who has the inside scoop and all the players on speed dial. Oh please, not all. Most. This is his modesty. Not all, most. नहीं, अब वो कहेंगे कि वो कहना ही चाह रहे कि I don't have them on speed dial, they have me on speed dial. ये देखो After all, कामरान को भी इन्होंने after all कामरान को भी पहला PSL टाइटल इन्होंने ही जिताया था. ओह अल्लाह माफ करे। अच्छा, मैं तेरे 2 वीडियोस में 2 दफा हाथ जुड़वा लिए है, बाय द वे। तू ये तेरी अपनी स्ट्रीक चल रही है इस वक्त। 2 वीडियोस 2 दफा हाथ जुड़वा लिए तुमने। मैं ये बाय द वे पब्लिकली स्टोरी शेयर कर दूं कि मेरी वाइफ इतना खुश हुई उस दिन जब उसने एपिसोड देखा कि वलीद ने तुम्हारे हाथ जुड़वा दिए, तो वो बहुत खुश हुई और वो कहती है कि शुक्र है अल्लाह का कि समवन स्टॉप्ड यू फ्रॉम गोइंग ऑन रैंट्स। तो वलीद राइट नाउ इज माय फेवरेट पर्सन। सो तुमने दूसरी दफा ये करवाया। तीसरी दफा मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो, तुम मुझसे चंड भी खा लोगे, तो देयर इज दैट। I think in a couple of episodes we'll talk about when we all got introduced with each other. जब छोटे हो और चंड खा लो ना, ये I think कोई 20-25 साल पुरानी स्टोरी है. We'll come to it later. Waleed, I think 25 years maybe more. होगा 80, please wrap it up. We're going to save this for another episode because I feel like वो ज़रा better situated है.
Thank you so much for tuning in, listening in. I hope you guys give us more additional feedback. जो भी आपके questions हो ज़रूर पूछें. We're going to do a Q&A session soon. उसमें we'll try to make sure we accommodate everybody's questions. Make sure you like, make sure you subscribe. Thank you for tuning in. Bye bye.